दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सीता तिवारी। दोस्तों अभी तो आप मेरठ के मुस्कान का मामला देख रहे थे, जहां मुस्कान और साहिल उसके जो है बॉयफ्रेंड यानी प्रेमी, यह दोनों मिल करके और ऑफिसर पति जो कि नेवी मर्चेंट में नौकरी कर रहा था, अधिकारी पति लंदन में रहता था, वह जो है बर्थडे पे यानी घर आया तो उसकी इन लोगों ने जो है दोनों मिल करके काट करके हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद जो है उसको 15 टुकड़ों में काट करके ड्रम में उसको भर करके और सीमेंट की जो बोरियां थी यानी सीमेंट का जो मसाला था उसमें से करके उसको जो है पैक कर दिए। लेकिन यह तो मेरठ की घटना है, इससे भी बड़ी जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ वह जो है यूपी के औरैया जिले का है। यूपी के औरैया जिले की जो है प्रगति नाम की लड़की रहती है और इसकी शादी जो है दिलीप कुमार से होती है। दिलीप से इसकी शादी होती है, लेकिन इसका जो बॉयफ्रेंड होता है वह अनुराग यादव। यह 3-4 साल पहले से इस लड़की के साथ जो है रिलेशनशिप में रहता था, यानी रंगरेलियां सब कुछ सिस्टम, प्यार मोहब्बत का जो कुछ भी खेल आजकल बच्चे खेलते हैं तो सब कुछ जो है प्रगति अपने बॉयफ्रेंड के साथ करती थी। लेकिन घर वाले जो है शादी के लिए, अनुराग से शादी के लिए उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा अनुराग से शादी नहीं हो सकती। तो प्रगति यादव ने फिर विवश होकर के और उसके बाद जो है शादी दिलीप से उसने जो है शादी की। दिलीप जो है फफूंद का रहने वाला है, तो दिलीप से जो है उसकी शादी हो जाती है। तो हमारे यहाँ एक रस्म होता है कि जब भी दुल्हनें घर आती हैं तो एक रिसेप्शन किया जाता है जिसको खिचड़ी कहते हैं। उसमें तमाम लोग जो गेस्ट होते हैं और जो गांव के होते हैं, जो तमाम जो है सगे संबंधी होते हैं, रिलेशनशिप वाले, सब पहुँचते हैं। और पहुँचने के बाद जो है उसमें मुँह दिखाई के रस्म में जो है पैसे दिए जाते हैं। उस मुँह दिखाई के रस्म में करीब आप समझ लें कि 2 लाख रुपए करीब जो है इकट्ठे हुए थे, इसलिए कि घर परिवार सब संपन्न था। तो प्रगति को मुँह दिखाई के रस्म के एवज में 2 लाख रुपए मिले थे। अब 2 लाख रुपए में उसने जो है 14वें दिन यानी 14 दिन के बाद जो है पति के लिए, अपने पति दिलीप को जो है रास्ते से खत्म करने के लिए, यानी दिलीप को मरवाने के लिए उसने अनुराग के माध्यम से, अपना यानी बॉयफ्रेंड जो अनुराग यादव था उसके माध्यम से उसने 1 लाख रुपए जो है दिए। और उसने यह कहा कि कुछ भी हो लेकिन इसकी जो है हत्या हो जानी चाहिए, यानी अपने पति दिलीप की हत्या हो जानी चाहिए। दोस्तों उसके बाद क्या हुआ कि 15 दिन बाद वह किसी कार्य हेतु गया था, उधर से जो है लौट रहा था। तो जो बदमाश पैसा लिए थे वह बदमाश वहाँ पहुँचते हैं मौके, उसको रोकते हैं और बोलते हैं कि कुछ काम है। उसके बाद उसको ले जाते हैं और ले जाने के बाद जो है घर से 2 किलोमीटर दूर, काफ़ी दूर की जो है गेहूँ के खेत में उसको जो है गोली मार देते हैं। और गोली मारने के बाद उसकी हत्या यानी वो हत्या कर देते हैं, यानी उसकी मौत हो जाती है। और लाश वही जो है फेंक के चले जाते हैं। बाद में जब ग्रामीण देखते हैं तो ग्रामीण जो है पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। 112 पर टेलीफोन करने के बाद जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो पुलिस उसके बाद जो है पता करती है। तो बाद में पता चलता है कि यह तो जो अभी तत्काल इसकी शादी हुई। अब उसके बाद जो है पुलिस तहकीकात में जो है दोस्तों लग जाती है। और पुलिस तहकीकात में लगने का मतलब ये है कि उसमें यसूजी और सहार सहार थाना पुलिस और यसूजी, इन दोनों को जो है लगाया जाता है कि कातिलों का पता लगाने के लिए कि आखिर इस दिलीप को मारा किसने। अब जब यह पता लगाने के लिए, तो उसमें बाद में पता चलता है कि अनुराग और प्रगति यह दोनों जो है मोटरसाइकिल पे बैठ करके सीसीटीवी में दिखे, कि जाते हुए दिखे। इस पर पुलिस को शक हुआ और उसके बाद उसने तुरंत जो है प्रगति को और उसके बाद अनुराग को, दोनों को बुलाया थाने। और थाने के बाद जो है पकड़ करके उसके बाद कबूलवाना शुरू किया। इन्होंने पूरा अपना जो है कबूल लिया। प्रगति ने साफ तौर पे उसने कहा कि मैंने शूटरों को जो है अनुराग के माध्यम से जो है 1 लाख रुपए दिए थे। 1 लाख की जो है काम होने के बाद की बात हुई थी। यह पैसे हमें जो है मुँह दिखाई के रस्म में जो मिले थे शादी में, उसी पैसे का हमने जो है इस्तेमाल किया है। दोस्तों अब कुल मिलाकर के प्रगति जो औरैया की रहने वाली है, उसका यह था कि वह अनुराग को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। इसीलिए शादी के 15वें दिन ही जो है उसने अपने पति दिलीप को जो है निपटा दिया। अब कहने का तात्पर्य ये है कि आप बताइए कि इतनी बड़ी घटना, जहाँ एक जो है शादी पति पत्नी का जो संबंध होता है वह जीवन का 7 जन्मों का संबंध बताया जाता है, लेकिन अगर कोई पत्नी अपने पति की इस कदर से हत्या कर दे, यानी जैसा कि मेरठ में आपने देखा था, उसमें तो मेरठ में तो काट के 15 टुकड़े करके उसके बाद उसमें ड्रम के डिब्बे में और सीमेंट से जो है जाम कर दिया, पैक कर दिया। और उसके बाद हनीमून बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मुस्कान चली गई शिमला। लेकिन यह मामला जो औरैया का है, यह उससे भी बड़ा मामला है कि मुँह दिखाई की रस्म के पैसे से जो है शूटरों को जो है भाड़े के शूटर थे, उनको 1 लाख रुपया दे दिया गया। उसके बाद कहा भैया काम तमाम होने के बाद जो है बाकी पैसा मिलेगा। हालाँकि मैं आपको बता दूँ कि इसमें एक व्यक्ति और था, जिस व्यक्ति का जो है नाम है रामजी नागर।
यानी रामजी नागर भी शामिल है और अनुराग, यानी यह दोनों व्यक्तियों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और खासकर प्रगति जो उसकी पत्नी है, जिसने अपने पति को मरवाया है, प्रगति, तो प्रगति को भी पुलिस ने जो है गिरफ्तार किया है। अब दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि इस कदर जो है अगर पति पत्नी का रिश्ते में अगर इस तरीके से अगर होने लगेगा तो कोई भी पति अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं करेगा, कोई भी पत्नी अपने पति पर भरोसा नहीं करेगी। दोस्तों, ये देश जा कहाँ रहा है, किस ओर जा रहा है? ये आजकल जो है प्रेमी के साथ मिलकर तमाम हत्याएं हो रही हैं। कोई ऐसा नहीं, तमाम वही जगह जगह लोग जो है जो कमेंट कर रहे हैं, जगह जगह जो लोग जो है जनता जो कह रही है वह यह कह रही है कि आप जो है छोड़ देते, तलाक चलता है, तलाक दे देते, सब कुछ है, तमाम सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि किसी की कोई हत्या कर दे। इसीलिए मैं भी आपको बोलता हूँ कि डाउरी स्ट्रीट में, दहेज प्रथा में भी तमाम इस तरीके की हैं कि वह आत्महत्या, ऐसा कुछ नहीं है। तमाम अगर उसका नहीं रजामंदी है तो उसके जो है छोड़ने के तमाम अधिकार हैं। दहेज या इसमें जो है फर्जी फंसाने या किसी का जो है जान से मरवा ले, इस सब का जो है करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब है यह सब करने को? अभी किसी का लड़का है, उसको कटवाने से या मरवाने से क्या मतलब निकला? अब उसकी तो ज़िंदगी चली गई और तुम जो है जेल चले गए, आजीवन जेल में जो है सड़ोगे। तो इससे मतलब ये है कि अगर दोनों में दूरी अगर नहीं पट रहा है, शुरू में ही अगर जो प्रेमी को चाह रहा है तो वह प्रेमी के साथ रहे, और दूसरे का साथ न रहे, वो प्रेमी से ही शादी करे। नहीं शादी करे तो वैसे चोरी छिपे मिलते रहे, लेकिन इस दबाव में, घर के दबाव में शादी करना और बाद में पति की हत्या करवाना, यह कहाँ तक जायज़ है? दोस्तों, आपको क्या लगता है इस प्रगति के बारे में और इसके बॉयफ्रेंड अनुराग के बारे में, पति जो है दिलीप के बारे में? अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।